स्टूडेंट्स हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन की अगर आप ऊपर गौर करें तो ये दो अल्फाज से निकला है, पार्शियल पार्ट से और फ्रैक्शंस फ्रैक्शन से। अच्छा, पार्ट का मतलब आपको पता होता है जुज्व, ठीक है। जैसे एक कमरा है, उसकी एक दीवार उस कमरे की जुज्व है। तो बिल्कुल इसी तरह से जब मैं आगे चलूँगा आपको मैं बताऊँगा इसमें अज्जा से हमारी क्या मुराद है। और फ्रैक्शन का मतलब होता है कसर की शक्ल में, यानी कि तकसीम की शक्ल में किसी भी अमाउंट को लिखना। तो पार्शियल फ्रैक्शंस, इसका नाम जुज़वी कसरें हो गया। ये दरअसल वही चैप्टर है जो कि आप लोग क्लास नंबर 10th में चैप्टर नंबर 4 में पढ़ के आए हैं, वही वाला काम आप यहाँ पर कर रहे हैं। बच्चे देखो, फ्रैक्शन से आपको जहन में आया होगा कि बटे की शक्ल में, तो आप लोगों ने पीछे रिवाइज किया होगा 7/13, ये भी तो एक आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म है। 1/8, 15/7, उस इनको बेसिकली कॉमन फ्रैक्शंस बोला जाता है। कॉमन फ्रैक्शंस में जो हमारे पास, ये देखें, जो बटे के ऊपर अमाउंट होती है इसको न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोला जाता है। अब इसमें से कॉमन फ्रैक्शन में भी आप ये पढ़ के आए हैं, जो न्यूमरेटर होता है उसकी वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटी होती है। ऐसे फ्रैक्शन को प्रॉपर कॉमन फ्रैक्शन यानी कि वाजिब कसर आप पढ़ के आए हैं। और अगर ऊपर वाली वैल्यू बड़ी हो जाए, जैसे कि 15/7 में है, ऊपर वैल्यू बड़ी हो जाए नीचे छोटी हो, तो ऐसे फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर कॉमन फ्रैक्शन बोलते हैं। अब हमारा पर्पस क्या है जी? हमारा पर्पस ये है इस चैप्टर में कि हमारे पास मुख्तलिफ वेरिएबल्स की शक्ल में एक ही फ्रैक्शन पड़ी होगी, हम लोग उसके पार्ट्स करेंगे। तो मैंने जो आपको बताया था ना पार्ट, हम उसके पार्ट्स करेंगे और एक से ज़्यादा फ्रैक्शंस में चेंज कर देंगे। तो ये पार्शियल फ्रैक्शंस है। पार्शियल, ये तो इसका मतलब ये हो गया कि एक फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शंस में हम चेंज करेंगे। बेसिकली ये हमारा हदफ है। इसको समझने के लिए आपको वेरिएबल्स के टर्म्स में समझने के लिए आपको पोलिनोमियल के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। व्हाट इज पोलिनोमियल? बच्चों ये वही बात है जो आप चैप्टर नंबर क्लास 9 छोटी क्लासेस में भी पढ़ के आए हैं। बच्चे देखें, पोलिनोमियल जैसे पी ऑफ एक्स अगर पोलिनोमियल है तो इसको मैं लिखता हूँ ए एन एक्स रेज टू पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू प्लस अप टू सो ऑन ए वन एक्स रेज टू पावर वन प्लस ए नॉट। बच्चे यहाँ पर जो x है, ये x आपके पास वेरिएबल है, इसकी वैल्यू वेरी कर होती है। और ए एन माइनस वन ये कॉन्स्टेंट्स हैं, ये आपके पास वेरिएबल्स हैं x वाले, और a जो है आपके पास ये कांस्टेंट है और ये वेरी करेंगे इसकी वैल्यूज। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है इस वेरिएबल की वैल्यूज क्या होंगी, वो तो चले हम आगे डिस्कस करते हैं। ये कांस्टेंट और वेरिएबल का आपस में यहाँ पे रिलेशन क्या है। जब इस तरह से वेरिएबल और कांस्टेंट ये प्रोडक्ट की शक्ल में है और दरमियान में प्लस या माइनस भी आ रहा हो, तो हम ऐसे इक्वेशन को लीनियर कम्बिनेशन या ऐसे एक्सप्रेशन को लीनियर कम्बिनेशन भी कहते हैं। इस पोलिनोमियल में वेरिएबल की डिग्री कितनी है, इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है? भाई वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर है वो इसकी डिग्री है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये देखें, यहाँ पर x की पावर 0 है, इसको लिखा है ए एन एक्स की पावर n प्लस ए एन माइनस वन एक्स रेज टू पावर n माइनस वन ए एन माइनस टू एक्स रेज टू पावर n माइनस टू। यहाँ पर जो x के ऊपर है ना, ये पावर है। देखें यहाँ पर x की पावर 1 है, आगे चलें n माइनस टू n माइनस वन और ये n, तो सबसे बड़ी पावर हो गई n। लिहाजा इस पोलिनोमियल की डिग्री हो गई है n। मैं इसको लिखता भी हूँ, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स। डिग्री का ये साइन होता है, डिग्री को इस अलामत से भी लिखते हैं, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज इक्वल टू n। लेकिन इसकी शर्त होती है, शर्त ये कि उसका जो कॉफिशिएंट होता है ए एन वो नॉन ज़ीरो हो, वो ज़ीरो के बराबर ना हो। उस केस में ये पोलिनोमियल की डिग्री n होगी। और एक और चीज़, ये जो आपके पास पावर्स आ रही है ना, n, n माइनस वन, n माइनस टू, वन एंड अप टू सो ऑन, इनके अंदर ना ये आपने ध्यान रखना है कि ये पावर आपके पास ना बटे की शक्ल में ना हो, ना ही माइनस हो। तो फिर हो क्या, ये आपके पास नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, यानी कि 0, 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन। मैं एक मिसाल के ज़रिए आपको बताता हूँ। जैसे आपके पास एक अमाउंट लिखी हुई है 2x² प्लस 5x। बच्चे इसके अंदर ये एक मेरे पास मिसाल है, इसके अंदर आप देख सकते हैं
कि मेरे पास x की पावर 1 है और यहाँ पर 2 है, हाँ तो ये पोलिनोमियल हो गया क्योंकि इसमें पावर माइनस या बटे की शक्ल में नहीं है। अच्छा अब मुझे ये देखता हूँ कि बड़ी पावर कितनी है, यहाँ पर 1 है यहाँ पर 2 है, तो इसकी बड़ी पावर 2 है क्योंकि उसका जो कॉफिशिएंट है वो नॉन ज़ीरो है, वो 2 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारे पास एक पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 है। ये थी बेसिक चीज़। अब हम चलते हैं अपने आज के बेसिक काम के ऊपर। जी बच्चों, तो हमारा जो टॉपिक है वो है रैशनल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन देखिए, रैशनल फ्रैक्शन, रैशनल कहते हैं नातक को, ऐसे नंबर जो बटे की शक्ल में लिखे जा सके, और रैशनल का मतलब होता है बटे की शक्ल में लिखे जा सकने वाले, और फ्रैक्शन का मतलब भी वही आ जाता है। रैशनल फ्रैक्शंस के अंदर हम लोग करने क्या जा रहे हैं, आप लोगों ने इससे पहले सिंपल कांस्टेंट पढ़े होंगे, 2/5, 3/7 वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन अब जो आपका काम है वो वेरिएबल्स में आ रहा है, तो आप बटे के ऊपर वाली अमाउंट को न्यूमिनेटर बोलेंगे, बटे के नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलेंगे। बच्चे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ रैशनल फ्रैक्शन की दो बड़ी टाइप्स हैं, एक को बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरे को बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ये होता है जो बटे के ऊपर वाली वेरिएबल की वैल्यू आए उसकी जो डिग्री है, अभी मैंने आपको बताया साइन डिग्री का है, डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर मस्ट लेस देन, वो छोटी होनी चाहिए डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से। मैं इसकी आपको एक मिसाल देता हूँ। मिसाल ये है कि x² + 5 ये मेरे पास न्यूमिनेटर में है, इसकी डिग्री 2 है, और नीचे वाले में x³ + इसमें डिग्री आप देख रहे हैं 3 है। तो भाई नीचे वाले की डिग्री ग्रेटर है, ऊपर वाले की लेस देन है। जब भी कभी ऐसा हो कि नीचे वाले की डिग्री बड़ी हो, ऊपर वाले की डिग्री छोटी हो, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। अब हम चलते हैं आगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के ऊपर। बच्चे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास बटे की शक्ल में है एक फ्रैक्शन और उसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों की जो डिग्रीज हैं वो सेम हो गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास x+2/x+3 है, आप देख सकते हैं इसके भी न्यूमिनेटर में x की पावर 1 है और डिनोमिनेटर में भी x की पावर 1 है। तो बच्चों, ऐसी फिर आपके पास जो फ्रैक्शन होती है इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इसी तरह से आपके पास अगर न्यूमिनेटर की डिग्री बड़ी हो जाए डिनोमिनेटर की डिग्री से, तो ऐसे फ्रैक्शन को भी हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही कहते हैं। मिसाल के तौर पर x² + 5x न्यूमिनेटर है, इसमें x की पावर 2 है, जबकि बटे के नीचे x की पावर 1 है, ऊपर वाली 2 है, नीचे वाली 1 है। तो बच्चे, ये भी आपके पास एक इम्प्रॉपर है। जब भी कभी इम्प्रॉपर आएगा हम लोग इसको प्रॉपर में चेंज करेंगे, फिर सिंप्लीफाई करेंगे।